हेलो नमस्कार मेरे देश के भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर के मैथ का चैप्टर नंबर 3 देखने वाले हैं। मैं चैप्टर 2 तक पढ़ा चुका हूं। यदि आप नहीं देखे हैं तो मेरे YouTube चैनल पे आप जाकर के देख सकते हैं। आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर चेक करेंगे तो 2 चैप्टर आपको मिल जाएगा। मैथ का सिलेबस भी चढ़ाया हुआ हूँ, जाके देख सकते हैं आप। अब हम लोग साथियों बात करने वाले हैं भिन्न की संकल्पना तथा गणितीय संकल्पनाएं के बारे में, इन संक्रियाओं के बारे में। भिन्न क्या है, भिन्न के प्रकार समझने वाले हैं। भिन्न होता क्या चीज है, इनके बारे में समझना है, भिन्न के प्रकार समझना है। तो इस चैप्टर में यही पढ़ना है और भिन्न के साथ गुणा और भाग कैसे करते हैं, घटाना जोड़ कैसे करते हैं, यही सब समझना है। चलिए वीडियो हम शुरू करते हैं। साथियों भिन्न को समझने के लिए यानी कि सबसे पहले हम किसको समझने वाले हैं साथियों? भिन्न को, फ्रैक्शन को। फ्रैक्शन क्या है यानी कि भिन्न क्या है? सीधे सीधे आप लोग बोल ही सकते हैं कि भिन्न किसी पूर्णांक का, या ये भी बोल सकते हैं कि जिसे अंश और अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता है, उसे भिन्न कहते हैं। ये भी बोल सकते हैं और एक चीज और बोल सकते हैं कि भिन्न जो होता है वो किसी पूर्णांक के भाग को प्रदर्शित करता है। किसी पूर्णांक के भाग को कैसे प्रदर्शित करता है, इस बात को समझने के लिए हम थोड़ा छोटा सा उदाहरण लेते हैं, जो कि हम लोग को छोटी कक्षाओं में पढ़ाते वक्त उसमें मिलता है। यानी कि उसमें एनसीईआरटी पैटर्न में आप पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है। उसी बात की चर्चा करने वाले हैं, किस तरह से भिन्न और उनके प्रकार को याद कर लेंगे एक बार में। यदि मैं पूरे डेफिनेशन की चर्चा करूंगा तो डेफिनेशन पूरा याद करना संभव नहीं है, क्योंकि डेफिनेशन याद करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, क्रिटिकल हो जाता है। कितनी चीजों को हम याद करेंगे? तो समझते हैं कि भिन्न होता क्या चीज है। भिन्न को समझने के लिए हम सबसे पहले एक उदाहरण लेते हैं। हम छोटे बच्चों को जब पढ़ाते हैं तो उसमें एनसीईआरटी पैटर्न के अनुसार जब उसमें सिखाते हैं तो किसके अनुसार सिखाते हैं? एकमात्र केवल एक उदाहरण से पूरे भिन्न को हम पढ़ करके खत्म करेंगे। मेरा दावा है साथियों कि इस तरह से भिन्न कोई यूट्यूब पे नहीं पढ़ाया होगा। आप लोग जा करके देख लीजिएगा पूरा वीडियो। शुरू करते हैं साथियों इसको। मान लीजिए कि कोई यह एक रोटी है। रोटी तो समझते ही हैं, ब्रेड, रोटी। तो रोटी मान लीजिए कि ये कोई रोटी का टुकड़ा माने रोटी है, एक ये रोटी है। तो पूरा का पूरा जो भाग होता है किसी चीज का, पूरा का पूरा, अगर एक रोटी है तो ये पूरा भाग में कितना रहेगा? एक है। ये पूरे भाग में एक है। ये जो हमारा जो रोटी है, कोई जानते हैं कोई कम खाने वाला होता है और कोई अधिक खाने वाला होता है। वो डिपेंड करता है उसकी क्षमता के ऊपर। उसी तरह से जैसे मान लीजिए सपोज कि कोई इसमें से 2 टुकड़ा किया, इस रोटी में से 2 टुकड़ा किया। जब इस रोटी में से कोई 2 टुकड़ा करता है तो इसके जो टोटल भाग है उसको हम हर में लिखते हैं। तो साथियों भिन्न को क्या बोल रहे हैं साथियों? जिसे वे संख्याएं जिसे अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता है उसे भिन्न या फ्रैक्शन कहते हैं। या ये भी बोल रहे हैं कि भिन्न जो होता है वो किसी पूर्ण या किसी पूर्ण का भाग होता है। किसी पूर्ण का भाग होता है। किस तरह से किसी पूर्ण का भाग होता है, इसको हम कैसे याद करेंगे? उसको याद करने के लिए हम ये देख रहे हैं साथियों कि ये हमारे पास एक ब्रेड है। तो ये जो ब्रेड है ये अपने आप में, यानी कि जो रोटी है वो अपने आप में पूर्ण है। रोटी तो पूर्ण है अपने आप में। हमने इसका 2 टुकड़ा किया। जब इसका 2 टुकड़ा किया तो इसमें 2 हिस्से हुए। जो 2 हिस्से हैं वो उसके टोटल भाग को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो टोटल भाग कितने हो गए? 2। अब इसमें से कोई हमसे मांगा और हमने क्या किया कि इसमें से कोई कहा कि हम एक नहीं खा पाएंगे, हमको आधा चाहिए। आधा मतलब समझते हैं? आधा का मतलब क्या? इसका एक हिस्सा मांग रहा है, एक हिस्सा वो नहीं मांग रहा है। और रोटी अपने आप में क्या होती है? पूर्ण होती है। जब इसने कोई व्यक्ति कहा कि 2 टुकड़ा करिए और उसमें से एक टुकड़ा हमें दे दीजिए। जब कोई एक टुकड़ा मांगता है तो वो किसी 2 हिस्से का एक हिस्सा मांगा ना, तो इसी को प्रदर्शित करने के लिए हमें भिन्न की जरूरत पड़ी कि हम इस बात को, यदि हम मैथ पढ़ रहे हैं तो मैथ पढ़ते वक्त जैसे हम धनात्मक पूर्णांक के बारे में समझे कि यदि हम एक मार्कर लिए तो इसमें एक और लिया देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। एक और ला दिए तो 3 हो जाएगा। इस तरह से तो हम शुरुआत कर चुके थे। लेकिन यदि इस मार्कर में से मैं एक मार्कर निकाल दूं तो इस जो निकाला हुआ मार्कर है
उसे कैसे प्रदर्शित करेंगे? तो साथियों, उसे प्रदर्शित करने के लिए ऋणात्मक संख्याएं आई, अर्थात कि मैं जब 3 मार्कर लिया था, इस 3 मार्कर में से मैंने एक मार्कर निकाला, तो जो निकाला उसे माइनस में प्रदर्शित करते हैं, माइनस के साथ उसे लिखते हैं। इस तरह से ऋणात्मक पूर्णांक के बारे में हम लोग को समझना पड़ा, और शेष जो बचा उस तरह से हमको पता चल गया कि वो 2 होता है। ठीक उसी तरह से जो फ्रैक्शन यानी कि जो भिन्न होता है, वो भिन्न होता क्या है, भिन्न को पढ़ना क्यों है, या भिन्न की जरूरत कब पड़ी, इस बात के लिए हम आपको समझा रहे हैं कि जब कोई भी टुकड़ा, यदि इस बार जैसे कोई एक रोटी था, रोटी को 2 भागों में विभाजित किया गया, कोई व्यक्ति सामने वाला हमसे उसका एक टुकड़ा मांग रहा है, तो हम इस बात को गणितीय रूप में कैसे प्रदर्शित करेंगे, इसको प्रदर्शित करने के लिए हमें भिन्न की आवश्यकता पड़ी। तो भिन्न की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये बात आपसे पूछने वाला नहीं है, केवल समझने के लिए हम बताएं। अब आगे क्या होता है कि हम इस बात में देखेंगे कि एक चीज तो लिखे हैं पूर्ण के बारे में, यानी कि पूर्ण क्यों बोल रहे हैं साथियों, तो पूर्ण इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें टोटल का टोटल भाग कितना है, 2 है, और इसमें से हम लिए कितना है, तो लिए साथियों 1 है, यानी कि ये जो हमारा चुनाव किया गया नंबर है वो 1 है। तो जो चुनाव नंबर है उसे अंश में, अब पूरा जो टोटल मान होता है उसको हर में लिखते हैं। लगभग समझ में आ गया होगा कि उसके हर में और अंश में क्या लिखते हैं, क्योंकि हमने बताया कि किसी पूर्ण का भाग होता है, और पूर्ण क्या है, एक रोटी है, और उसका 2 टुकड़ा किए, और उसका टोटल टुकड़ा यानी कि पूर्ण वाला मान जितना टोटल है उसको हर में, और उसमें से जितना हिस्सा निकाल देते हैं उसे अंश में लिखते हैं। अंश और हर में क्या लिखते हैं, लगभग समझ में आ गया होगा। तो भिन्न के बारे में आपको बता दिया कि भिन्न क्या होता है, किसी पूर्ण का एक भाग होता है, या ये बोल सकते हैं कि भिन्न वह संख्या है जिसे अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता है। क्लियर? अब हम समझते हैं साथियों भिन्न के प्रकार के बारे में। किसके बारे में, तो अगली हेडिंग हमारी क्या रहेगी, भिन्न के प्रकार, भिन्न के प्रकार के बारे में, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। अब हम समझते हैं भिन्न के प्रकार के बारे में। देखिए साथियों, हम इसी उदाहरण से सबकी परिभाषा याद करने वाले हैं। जैसे भिन्न के प्रकार की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या है भिन्न के प्रकार, इसको समझना हो तो हम क्या बोल सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, इसको समझिए। यदि मेरे पास ये रोटी का टुकड़ा 2 था, हमने इसको क्या कर दिया, 4 टुकड़ा कर दिए, 4 टुकड़ा कर दिए। अब टोटल का मान जो है, यानी कि अब जो 4 टुकड़ा हम किए हैं, इस 4 टुकड़े में से कोई हमसे मांगा कि आप मुझे 3 टुकड़ा दीजिए। हम देखिए भिन्न के प्रकार को पढ़ने के लिए हमें परिभाषा बनानी है, और मैं परिभाषा इसी से बनाने वाला हूं, एकदम आराम से याद हो जाएगी, आपको रटने की कभी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। देख लीजिएगा, एकदम बिंदास बोल रहे हैं कि मेरे जैसा यूट्यूब पे कोई वीडियो नहीं डाला होगा अभी तक डीएलएड के लिए। तो साथियों, ये जो भिन्न के प्रकार में हम कहे हैं कि कोई ब्रेड है, यानी कि रोटी का टुकड़ा है, उसको हम 4 टुकड़ों में विभाजित किया रोटी को। अब जब हमने टोटल कितना था, 4, टोटल टुकड़ा 4 है, तो उसको कहां लिखते हैं, हर में। इसमें से कोई मुझसे 3 टुकड़ा, यदि इसमें से कोई 3 टुकड़ा, सपोज आप बांटने वाले हो, आप खाना को बांटने वाले हो, और आप ही के पास रोटी है, ठीक है, और 4 लोग खाने वाले हो, हमने 4 टुकड़ा किया। यदि 4 टुकड़ा किए और उसमें से 3 लोग एक एक टुकड़ा मांग लिए, इसका मतलब क्या है कि 4 टुकड़े में से हमने 3 टुकड़ा क्या कर दिया, दे दिया, बचा कितना, 1। जो 1 टुकड़ा बचा हुआ है वो आपके लिए ठीक बात है कि नहीं है। भाई आप बांट रहे हैं, रोटी को दे रहे हैं, तो आपके लिए तो एक चीज होना चाहिए। तो इसमें देखेंगे कि ये जो आपके लिए ठीक बात बोल रहे हैं हम, जो ठीक बात, वो माने ठीक बात को हम क्या बोल सकते हैं, उचित बात है। उचित बात है कि मेरे लिए भी एक को बचेगा, कुछ बचेगा, खा लेंगे। तो ये जो बचने वाला तरीका बोल रहे हैं वो तो उचित बात है। तो जो उचित बात है उसी बात को हम कहते हैं समभिन्न या उचित भिन्न। उचित भिन्न। अब इसमें कॉमन क्या चीज है, इसकी परिभाषा कैसे बन गई, तो उचित भिन्न कौन होती है, देख रहे हैं इसमें अंश छोट है, किससे, हर से। जब हर से अंश छोटा आ जाएगा तो उसे हम उचित भिन्न कहते हैं। याद हो गया। उचित कब होगा, इस बात को देखिए, एक बार कंफ्यूज होता है कि उचित है कि अनुचित की परिभाषा में उचित में अंश बड़ा होता है कि हर बड़ा होता है, अनुचित में अंश बड़ा होता है कि हर बड़ा होता है। तो आप बताइए, इसको याद करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है। एकदम आराम से याद कर सकते हैं कि कोई 4 टुकड़ा है तो उस टोटल को हम हर में लिखते हैं, और उसमें से यदि 3 टुकड़ा कोई ले ले और 1 टुकड़ा बचा है तो मेरे लिए अभी भी उचित बात है। लेकिन साथियों एक बात बताइए, यदि आप 4 टुकड़ा रोटी को किए हैं और आपसे कोई 5 टुकड़ा मांग ले, आप ही बताइए, आप उसे किसी तरीके से तो बांट तो देंगे, लेकिन आप बताइए आपको क्या मिलेगा, कुछ मिलेगा नहीं। तो ये बात क्या हुई, अनुचित हुई कि नहीं हुई। तो इस बात को हम बोल सकते हैं कि ये बात अनुचित है मेरे लिए, क्योंकि मैंने टोटल 4 टुकड़ा किया था,
कोई 5 टुकड़ा मांग रहा है, ये कहां का तरीका है? ये तो सीधे सीधे अन्याय है। अन्याय मतलब क्या? अनुचित बात है। और ये अनुचित बात का मतलब इसमें एक चीज कॉमन देखेंगे कि इसमें क्या है? अंश बड़ा है, हर छोटा है। अनुचित बात है क्योंकि पूर्णांक चीज हम कहां लिखते हैं? हर के हर में लिखते हैं, और अंश में क्या लिखते हैं? जो लिया हुआ भाग है। अब बताइए, जितना टुकड़ा था उससे अधिक कोई बात मांग ले या कोई हिस्सा मांग ले तो आपको आपके लिए क्या होगा? वो तो अनुचित बात हुआ कि नहीं हुआ? तो अनुचित बात यानी कि ये अनुचित भिन्न है। अब इसकी परिभाषा क्या होगी? आप वही बताइए, परिभाषा इसकी क्या हो जाएगी? परिभाषा हो जाएगी कि वह भिन्न जिसमें अंश हर से बड़ा होता है वह भिन्न अनुचित भिन्न कहलाती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और वह भिन्न जिसमें अंश हर से छोटा होता है उसे उचित भिन्न कहते हैं, यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। क्लियर है? एकदम क्लियर है कि प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, यानी कि अनुचित भिन्न और उचित भिन्न क्या होता है। साथियों याद रखिएगा कि उचित भिन्न को सम भिन्न भी कहते हैं, यानी कि सम भिन्न कहते हैं, और अनुचित को विषम भिन्न भी कहते हैं। इस बात को याद रखना है आपको। अब बताइए कि उचित और अनुचित में डाउट नहीं रहेगा कि कौन उचित होगा कौन अनुचित होगा। उचित तब है जब 4 हिस्सा किए कोई उससे कम मांग रहा है तो मेरे लिए तो कुछ बचेगा ही, इसलिए वो उचित बात है, यानी उचित भिन्न है। और उचित भिन्न में कौन छोटा कौन बड़ा आप लोग तो देख ही रहे हैं। इसके बाद अनुचित कब होगा? जब हम 4 टुकड़ा किए कोई 5 ठो मांग दे 10 ठो मांग दे तो ये तो बात अनुचित है, इसलिए ये अनुचित भिन्न है। और इसे बस इतना याद रखिएगा कि इसे सम भिन्न और इसे विषम भिन्न, और इंग्लिश में उचित को प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। याद हो गया? एकदम क्लियर है। अगले पे चलते हैं। एक साथियों एक देखिए, हमने भिन्न के प्रकार में हमने आपको 2 भिन्न पढ़ाया है। एक तो उचित भिन्न पढ़ा दिए, और दूसरा है अनुचित भिन्न। आप लोग को एकदम क्लियर हो गया होगा कि उचित भिन्न क्या होता है, अनुचित भिन्न क्या होता है। अब साथियों अगला टाइप्स जो है इस कंडीशन पे चलते हैं। अगले के लिए इस कंडीशन पे चलते हैं। तो कंडीशन में यदि हम ये बात आपसे कहें कि हम किए कितना थे? 4 टुकड़ा, ठीक है। अब 4 टुकड़ा में से कोई मुझसे 2 हिस्सा मांग लिया, हमने उसको 2 हिस्सा दे दिया। क्लियर है? 2 हिस्सा उसको दे दिया। जब हमने उसको जो है साथियों 2 हिस्सा दे दिए और फिर हमसे कोई कह रहा है कि जो शेष 2 बचा हुआ है उसको हमें दे दो, उसको क्या कर दो? हमें दे दो। तो 2 लोग आपके पास 4 टुकड़ा था, 4 में से कोई मांग लिया 2 हिस्सा, बचा था 4 में से 2 हिस्सा हुआ, जो 4 में से 2 हिस्सा हुआ कोई दूसरा व्यक्ति ले लिया। अब हमको बताइए इसको यदि मैं सरल करूं, इसको यदि सरल किया जाए तो इसका मान कितना आएगा? पहले ही बताइए इसका मान कितना आएगा? तो 1/2, और इसका मान भी कितना आएगा? 1/2। एक चीज देखेंगे इसमें, क्या चीज? तो साथियों ये इसमें जो हर है वो बराबर है। हर क्या है? बराबर है। सपोज मान के चलिए कि कोई आपके पास 4 टुकड़ा था और 4 टुकड़ा में से कोई 2 टुकड़ा मांग लिया, और कोई जो है वो 3 टुकड़ा मांगा। कहा कि जो तुम 4 टुकड़ा किए उसमें से हमको 3 टुकड़ा दो। तो 3 टुकड़ा कोई मांगा, कोई 4 टुकड़ा मांगा। तब के लिए क्या होगा साथियों? तो तब के लिए फ्रैक्शन क्या आएगा? 3/4, और 3/4 हो जाएगा, और ये 1/2 हो जाएगा। तब के लिए कंडीशन ये है। लेकिन हमें यह समझना है कि जब कोई साथी जब 2 है तब उसके लिए 1/2 है। तो यहां पे अंश हर दोनों क्या है साथियों? दोनों आपस में क्या है? बराबर है। दोनों क्या है? आपस में बराबर है। इसका मतलब 1/2 है तो ये भी 1/2 है। तो तब इस प्रकार के भिन्न को, यानी कि जिनके मान समान होते हैं, बराबर होते हैं, उनके मान यानी कि आधा ये है तो आधा भी यही है। तो इस प्रकार का कंडीशन जब आया तो इसे हम किस प्रकार का भिन्न कहे? तो इसे हम तीसरा भिन्न का रूप दिए। कौन सा भिन्न का रूप दिए साथियों? तो समतुल्य भिन्न का नाम दिए। समतुल्य भिन्न, सम माने बराबर, तुल्य माने सबके, तुल्य बराबर, समतुल्य भिन्न। माफ करिएगा, समतुल्य भिन्न। समतुल्य भिन्न किसे कहेंगे? याद हुआ? देख रहे हैं, एक कंडीशन तो ये है रोटी का टुकड़ा किए, तो एक कंडीशन ये आया कुछ में हमको बचा तो उचित भिन्न है, जिसमें अंश छोटा हर बड़ा था। कुछ ऐसे कंडीशन आए जिसमें क्या था साथियों कि कुछ 4 टुकड़े कुछ ज्यादा मांग दिया, तो ये तो अनुचित भिन्न आ गया, जिसमें अंश बड़ा हर छोटा हुआ। इसके बाद एक कंडीशन ये आया कि कोई आधा 4 टुकड़ा किए थे, उसमें से 2 टुकड़ा एक व्यक्ति ले लिया और 2 टुकड़ा दूसरा व्यक्ति ले लिया, तो दोनों व्यक्ति आपस में बराबर बराबर ले लिए। ये कंडीशन जो आई, इस प्रकार का भिन्न जो हमको प्राप्त हुआ, इसे समतुल्य भिन्न कहे, यानी कि समतुल्य भिन्न, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इसके बाद हम चौथे कंडीशन की बात करते हैं।
चौथे कंडीशन की बात करते हैं। सपोज मान के चलिए कि ये रोटी का जो टुकड़ा है इसमें हम कुछ और टुकड़ा कर देते हैं, नहीं तो आप कहेंगे कि जानबूझ करके चारों टुकड़ा ये है सर जी, हम जानबूझ करके कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मैं केवल साथियों समझाने के लिए था। आप बड़े से बड़े फ्रैक्शन को भी अगर इस तरह से देखेंगे तो 100% मेरा ये जो रूल है वो लागू होगा ही, क्योंकि ये एनसीईआरटी पैटर्न से हम आपको समझा रहे हैं। देखिए आगे समझिए, अगला स्टेप क्या आता है। अगला जो फ्रैक्शन यानी कंडीशन की बात करूं मैं, तो इसमें कितने टोटल में 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल कितने में 8, यानी कि कुल को हम हर में लिखते हैं, अभी समझाए, कुल टुकड़े को हर में यानी कि पूर्ण को हर में लिखते हैं। इसमें से कोई व्यक्ति आपसे एक हिस्सा मांग लिया, कोई व्यक्ति आया तो इस 8 टुकड़े में से 2 ठो मांग लिया, कोई व्यक्ति आया 3 ठो मांग लिया, कोई व्यक्ति आया 5 ठो मांग लिया। लेकिन एक चीज देखिए साथियों, इसमें इस कंडीशन में यानी कि जब इस रोटी के टुकड़े में हमने इतना किया तो एक साथी को एक टुकड़ा दिए, तो कितने में से एक टुकड़ा दिए 8 में से। कोई मांगा हमसे 2 ठो, तो कितने में से 2 टुकड़ा दिए 8 में से। तो वो पूर्ण संख्या जो है, पूर्ण का मान जो है वो साथियों हर में लिखते हैं, हर में पूर्ण के मान को लिखते हैं। तो आप देखिए इस प्रकार में एक चीज कॉमन दिखाई दे रहा है, क्या हर, उसका हर बराबर है। जब किसी भिन्न का हर बराबर हुआ यानी यह कंडीशन आई सामने, तो इस कंडीशन को यानी कि इस कंडीशन के सामने आई तो इस प्रकार के भिन्न प्राप्त हुए, और इस प्रकार के भिन्नों को क्या कहा गया साथियों, तो क्या कहा गया, सजातीय भिन्न। क्या कहा गया साथियों, सजातीय भिन्न, सजातीय भिन्न, सजातीय भिन्न कहा गया। क्या कहा गया, सजातीय भिन्न, सजातीय भिन्न, यानी इसे क्या कहेंगे, लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, इसे कहा गया सजातीय भिन्न। अब इसी में अगला कंडीशन देख लेते हैं। सपोज इसी में अगला कंडीशन सजातीय भिन्न आ गया। अब सजातीय भिन्न को क्या कहते हैं इंग्लिश में, लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं, इसको लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं, याद रखिएगा इसे लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब हम अगले की तरफ चलते हैं, लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। अगला जो होता है, अगला कंडीशन इसी पर अगला कंडीशन क्या है कि यदि मैं यहां से मैं रोटी का 2 टुकड़ा लेता हूं, रोटी का कितना टुकड़ा, रोटी 2 रोटियां लेता हूं, एक ये और एक ये, मैंने 2 टुकड़ा लिया। जरूरी थोड़ी ना है कि एक ही टुकड़े में बार बार बांटा जाए। अरे भाई कोई खाने वाला है, एक तो पहले से खा के रखा हुआ है, दूसरा तीन से टुकड़ा मांग रहा है, ये भी तो संभव है। तो हमने 2 रोटी ले लिया, और 2 रोटी में से मैंने इसे टुकड़ा किया, पहली को 4 और दूसरी को हमने 5 टुकड़ा किया, 5 टुकड़ा किया। और सपोज मान के चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 टुकड़ा इसमें कर दिए, और इसमें कितना टुकड़ा किए, 1 2 3 4 टुकड़ा किए। ठीक, हमने 4 टुकड़ा किया। अब इसमें क्या होगा, इसमें से कोई व्यक्ति एक निकल के आया। देखिए कंडीशन समझिए कि इसमें कितने कंडीशन, जैसे जैसे कंडीशन बनते गए वैसे वैसे भिन्न के प्रकार बढ़ते गए। सेम बात है, तो भिन्न के प्रकार तो इसी पे आधारित है, क्योंकि भिन्न का उपयोग ही तो यही है। किसी चीज को हिस्सा के रूप में अगर दे रहे हैं तो उसे गणितीय रूप में अभिव्यक्त करने के लिए तो ही फ्रैक्शन का उपयोग किया गया है। अब फ्रैक्शन का उपयोग किया गया गणितीय रूप में व्यक्त करने के लिए, इसलिए इसको समझना है। अब देखिए साथियों, इसमें क्या हो रहा है कि इसमें यदि इस रोटी से कोई व्यक्ति 3 टुकड़ा मांगा तो टोटल था कितना, 4 कहां लिखते हैं, हर में। इसमें से कोई 5 टुकड़ा मांग लिया तो 5/8 लिखेंगे। इस कंडीशन में आप एक चीज देखेंगे कि इस कंडीशन में क्या कॉमन हो रहा है साथियों, तो इस कंडीशन में हमें हर समान नहीं दिखाई दे रहा है। इस कंडीशन में हर समान नहीं दिखाई दे रहा है, जब हर समान ना हो। अभी एक कंडीशन दिखाया है कि हर समान होता है, और इस कंडीशन में यानी कि इस टोटल मान को प्रदर्शित करना हो तो इसे प्रदर्शित किए, लेकिन हर समान नहीं है। जब हर समान नहीं होता है तो इस प्रकार के फ्रैक्शन को, जब हर समान नहीं होता है तो इस प्रकार के फ्रैक्शन को अनलाइक फ्रैक्शन यानी कि विजातीय भिन्न कहते हैं, विजातीय भिन्न कहते हैं। याद हो गया साथियों, विजातीय भिन्न कहते हैं। देख रहे हैं कंडीशन, इसको अनलाइक फ्रैक्शन बोलते हैं, विजातीय भिन्न बोलते हैं। तो विजातीय भिन्न का कंडीशन देख लिए कैसे आया। आगे बढ़े भिन्न के अगले प्रकार पर। तो भिन्न का अगला प्रकार जो कि आप लोग के सिलेबस का ये लास्ट प्रकार है, तो लास्ट प्रकार को समझते हैं। थोड़ा सा समझाने में टाइम लग रहा है, लेकिन मेरा दावा है साथियों, मैं एक भी वर्ड की परिभाषा नहीं लिखवा रहा हूं, मैं आपको परिभाषा समझा रहा हूं कि किस तरह से परिभाषा उसकी बनती है। मैं बना करके चाहता तो मैं पूरे बोर्ड पे अपने इस मार्कर से लिख करके आता और 5 मिनट में समझा करके आपको बता के हट जाता। लेकिन साथियों इससे क्या होता, कुछ नहीं, समझने की जरूरत है, हम लोग को समझना चाहिए, तो समझ में आना चाहिए। देखिए विजातीय भिन्न क्या है समझा दिए, सजातीय भिन्न क्या है इसको भी समझा दिए। अगले फ्रैक्शन की बात करते हैं।
सपोज मान के चलिए कोई व्यक्ति है, जैसे 1 2 3 4, ये 4 रोटी है भाई, खाने वालों की तो कमी है नहीं, तो मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति ये टोटल का टोटल 3 रोटी खा चुका है, 3 रोटी टोटल का टोटल खा चुका है। शेष बची रोटी में से उसका पेट क्या हो रहा है, धीरे धीरे ये 3 रोटी खाने के बाद उसका धीरे धीरे पेट फुल हो चुका था, तो भरने के बाद जानते हैं ना क्या होता है, आधिये देता हो जी का, ये बात बोलने लगते हैं लोग कि आधिये दे दीजिए। तो इसका मतलब आधा का मतलब क्या है, 1/2, टोटल एक रोटी में 2 हिस्सा कर दीजिए, आधा का मतलब तो यही होगा, तो 2 हिस्सा करके और 1 हिस्सा हुआ हमको दे दीजिए, ये बात बोला जाता है। उसने कुछ पहले से खा के रखा था, कितना खा के रखा था, 3, और उसने एक में से यानी कि एक रोटी को 2 टुकड़ा करवाया, तो टोटल कितना था 2, और उसमें से मान कितना रहा है 1। और इसको गणितीय रूप में जब प्रदर्शित किया गया तो इसे फ्रैक्शन का एक अगला प्रकार दे दिया गया कि ये जो फ्रैक्शन है वो मिश्र फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन, यानी कि मिश्र भिन्न। कौन भिन्न, मिश्र भिन्न है, मिश्र भिन्न है। साथियों ये भी मिश्र भिन्न समझ में आ गया होगा। अब इसकी परिभाषा की मैं बात कर लेता हूं। देखिए इसमें एक चीज देख रहे हैं कि ये पूर्ण संख्या है, 3 क्या है, एक पूर्ण संख्या है, और ये क्या है, एक भिन्न है। तो जब भिन्न के साथ कोई पूर्ण संख्या हो तो उसे मिश्र भिन्न कहते हैं। लगभग समझ में आ गया कि भिन्न के प्रकार कौन कौन सा, फटाफट देख लेते हैं उसकी डेफिनेशन की कैसे कैसे बोलना है। उचित भिन्न में कैसे लिखेंगे, तो उचित भिन्न में लिखना है आपको वह भिन्न जिसका अंश छोटा हर बड़ा हो उसे उचित भिन्न कहते हैं। कैसे आपको पता हो गया। अनुचित भिन्न किसे कहते हैं, तो वह भिन्न जिसका अंश बड़ा हर छोटा हो तो उसे अनुचित भिन्न कहते हैं। समतुल्य भिन्न कौन होगा, जिनका मान बराबर होता है, समतुल्य भिन्न कहलाता है। इसके बाद सजातीय भिन्न क्या हो, हर बराबर है तो सजाती है, हर बराबर नहीं है तो विजातीय भिन्न है, यानी कि लाइक और अनलाइक है। इसके बाद मिश्र भिन्न, एक पूर्ण संख्या होगी एक भिन्न संख्या होगी, तो इस प्रकार के भिन्न को हम मिश्र भिन्न कहते हैं। क्लियर हो गया, अब कोई समस्या नहीं है। अब हम साथियों आगे चर्चा कर लेते हैं। भिन्न की चर्चा हम कर चुके हैं, भिन्न के प्रकार को आपको समझा दिए। अब भिन्न के प्रकार के बाद हम लोग को समझना है, भिन्न के प्रकार के बाद भिन्न हो गया, भिन्न के प्रकार हो गए। अब हम लोग को समझना है भिन्न के साथ संक्रियाएं करना, यानी कि गुणा और भाग करना, जो कि आप लोग को अच्छी तरह से आता है कि गुणा जोड़ घटाना क्या होता है। यानी कि भिन्न के साथ भिन्न 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 के साथ जोड़ या घटा, ठीक है, जोड़ या घटा, इसको समझना आपको, भिन्न के साथ जोड़ या घटा। अब देख लीजिए भिन्न के साथ जोड़ या घटाव के बारे में हम बात करें तो आपको ना पता है, अगर 1/2 है अब प्लस 3/4 है तो इसे जोड़ना हो तो क्या करते हैं, ये वाला टर्म तो आप लोग को पता ही होता है, हम थोड़ा सा समझा देते हैं। ये आप लोग को, मुझे पता है कि आप लोग को जानकारी है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, भिन्न को चाहे जोड़ें या घटाव करें, यानी कि या घटाएं, ठीक है, या घटाएं, दोनों में से कोई भी क्रिया करें। याद रखिए इस बात को, दोनों में से कोई भी क्रिया करिएगा। भिन्न को जोड़ने या घटाने के लिए भिन्न का जो हर है, भिन्न का हर समान होना चाहिए। आपको क्वेश्चन में पूछेगा कि किस बात पर भिन्न का जोड़ या घटाव निर्भर करता है, हर के समान होने पर, ठीक है। तो हर समान होगा तो हम भिन्न को जोड़ या घटा सकते हैं, नहीं तो हम जोड़ या घटा नहीं सकते हैं। तो भिन्न को हर करने का तरीका क्या होता है, यहां तो हर समान नहीं है, हर को क्या करेंगे, समान करेंगे, भिन्न के हर को समान करेंगे। अब भिन्न के हर को समान करने के लिए क्या तरीका होती है, तो अभाज्य गुणनखंडों द्वारा एलसीएम ज्ञात करते हैं। भिन्न के जो हर हैं उनके हर को समान करने के लिए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो कैसे, यदि ये 2 है ये 4 है तो इसके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो यहाँ 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, अभी 2 बचा है, हम तब तक विभाजित करते हैं जब तक कि नीचे दोनों बार क्या ना जाए, 1 ना जाए। तो यहाँ हो गया, अब हम 2 गुणे 2 ये जो है उसको गुणा करेंगे, 2 दूना के 4, यानी कि इसका हर कितना आ जाएगा, 4 लिख सकते हैं हम। हर में कितना साथियों, तो 4 लिख देंगे, ठीक है, हर में 4 लिख देंगे। अब देखिए अगला स्टेप क्या करता है, ये जो मैं स्टेप आपको समझा रहा हूं ये स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन करना रहता है, तो एक्सप्लेन करेंगे तो इसी तरह से करेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, हर से भाग देंगे, इसके जो समान हर की है तो 2 से भाग देंगे तो 2 बार जाएगी भाग। अब जितनी बार भाग जा रही है उसको उठा के इसके अंश में गुणा कर दीजिए, अगला स्टेप, तो 2 गुणे 1, तो 2 गुणे 1 करेंगे तो इसका अंश पहले कितना था 1, लेकिन अब अंश इसका कितना हो जाएगा 2। क्लियर है, इसके बाद प्लस है तो प्लस, ठीक। अब अगला देखिए 4 से इसमें भाग दीजिए, इसके हर में 4 से भाग, तो 4 से भाग देंगे तो 1 बार भाग जाएगी और 1 का गुणा इस 3 में कर दीजिए, तो 3 गुणे 1, आंसर कितना आएगा 3। तो 3 पहले भी अंश था और अब भी 3 अंश है तो 3 लिख देते हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा, जोड़ लीजिए, 3 2 5, 5/4, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और बताइए
एक चीज और आता है कि समान हर वाले भिन्नों का जोड़ना घटाना कैसे करते हैं। तो अब हम देखते हैं समान हर वाले। यहाँ समान नहीं था, अब हम समान कर ही देते हैं। तो समान करेंगे तो और आसान है, समान कर देंगे तो और आसान है। देख लीजिए कैसे, जैसे जैसे यदि मैं 2/5 लिख रहा हूं और 3/5 लिख रहा हूं, 2/5 और 3/5 लिख रहा हूं, तो क्या करते हैं कि इनका जोड़ घटाना के लिए 5 पे एलसीएम ले लेंगे और इसमें क्या करेंगे साथियों, डायरेक्ट जो है अगर इसको जोड़ना है तो डायरेक्ट अंशों को जोड़ देते हैं, 3 5 और इसको सरल करेंगे तो 1 आ जाएगा आंसर। ठीक है, 1/1 या 1 बोल सकते हैं। ये हो गया इसका, यानी कि यदि माइनस वाली बात करें 3/6 3/8 ले लेते हैं, 3/8 माइनस 5/8 यदि ऐसे ले लेते हैं तो हर को ऐसे लिख देंगे और अंशों को आपस में घटा देंगे। 3 - 5 बराबर -2/8। इसको सरल करेंगे तो आ जाएगा 2 × 2 = 2 = 4 -1/4। तो ये हो गया भिन्न के साथ संक्रियाओं करना। लगभग आप लोग को भिन्न और भिन्न के प्रकार और उसके साथ संक्रियाएं समझ में आ गई होंगी। अब हम अगले लेक्चर में बात करेंगे इससे रिलेटिव क्वेश्चनों पर। हालांकि आप लोग का ये चैप्टर हो गया है अब कंप्लीट। बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। यदि आप लोग को ये वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज कृपया करके मेरा उत्साह वर्धन करने के लिए मेरे वीडियो को शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा। यदि हमसे कुछ सीखना चाह रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा मेरा वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट में जरूर बताइए कि मुझे ये डाउट है। आपका डाउट हम क्लियर करने की प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।